सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी लगातार रिया से पूछताछ कर रही थी और तीसरे दिन की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया गया है। रिया की गिरफ्तारी से शिवसेना की चिंता बढ़ गई होगी, क्योंकि आरोप लगे कि शिवसेना रिया को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कहा गया कि शिवसेना रिया के प्रवक्ता की तरह बोल रही है। उद्धव सरकार पर सुशांत केस को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पूछताछ की गई, जिसके बाद जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई जांच के खिलाफ भी उद्धव सरकार ने खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन सीबीआई के साथ साथ एनसीबी की जांच भी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है। एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छोटी और बड़ी मछलियां जाल में फंसती जा रही हैं। अब रिया अपने आकाओं का नाम बताएगी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब रिया के पास नहीं था, जिससे एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अन्य सबूतों के साथ ही इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिया चक्रवर्ती अब इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगाया करती थी और उनके साथ खुद भी इसका सेवन करती थी। सुशांत की मौत के बाद रिया कई बार कह चुकी हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे। तो सवाल है कि जब रिया जानती थी कि सुशांत डिप्रेशन में है और उनका इलाज चल रहा है, ऐसे में सुशांत ड्रग्स भी ले रहे थे और दवाइयां भी ले रहे थे, जिसका उनके शरीर पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और ये सब रिया की मौजूदगी में ही हो रहा था। रिया खुद भी सुशांत को ड्रग्स दे रही थी। दरअसल गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने अपनी पूछताछ के दौरान रिया से जब ये सवाल किया कि ये जानते हुए भी कि सुशांत साइकेट्रिस्ट से इलाज ले रहे हैं और मेंटल हेल्थ के लिए दवाइयां भी ले रहे थे, ऐसे में उन्होंने सुशांत के लिए लगातार ड्रग्स का अरेंजमेंट क्यों किया? वो जिस किसी इंसान को भी अपना मानती हैं, उसे दवाई देंगी या ड्रग्स? सूत्रों के अनुसार इस सवाल पर रिया ने चुप्पी साध ली। इस खुलासे के बाद से भी ये साफ हो गया कि रिया सुशांत की मानसिक हालत बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भी कई सवाल है जो सीबीआई और एनसीबी रिया से जानने की कोशिश करेगी और सुशांत की हत्या के पीछे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। न राउत चुप हो रहे हैं और न ही कंगना चुप हो रही हैं। शिवसेना को लगता था कि महाराष्ट्र और मुंबई उनकी जागीर है, इसीलिए वो किसी भी बाहरी पर अनाप शनाप बोल देंगी। लेकिन इस बार उनका मुकाबला मुखर अभिनेत्री कंगना रनौत से हो गया। इस बार कंगना और राउत के युद्ध में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। अब उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग उस शहर के प्रति एहसानमंद नहीं है जहां से वो अपना रोजगार, काम धंधा शुरू करते हैं। विधानसभा में शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने बिना किसी का नाम लिए कंगना पर हमला बोला। केंद्र द्वारा कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा मुहैया कराने पर भी शिवसेना को मिर्ची लग गई है। शिवसेना इस फैसले को राजनीति से प्रेरित करार दिया। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने केंद्र का फैसला राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कंगना बीजेपी का तोता है। मंत्री ने कहा कि कंगना को सुरक्षा देकर केंद्र और बीजेपी ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी का समर्थन किया है। ये राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात है। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत पर की अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। कंगना पर की टिप्पणी के बाद राउत ने कहा, मेरे कहने का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि मेरी भाषा में मैं उसे बेईमान कहना चाह रहा था और ऐसा कहने के लिए हम हरामखोर का इस्तेमाल करते हैं। कंगना और राउत के बीच विवाद और गहरा गया जब कुछ दिन पहले कंगना ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि वो मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह महसूस हो रही है। इसके बाद से एक तरफ कंगना रनौत है तो दूसरी तरफ शिवसेना अपनी पूरी फौज के साथ उन पर हमला कर रही है। अब देखना होगा कि कंगना और शिवसेना के बीच विवाद कब थमता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों पर हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस भी कूद गई है। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर कंगना के बहाने शिवसेना पर ही निशाना साधा है। पहले तो उन्होंने कंगना के बयान की निंदा की है, लेकिन निरुपम ने कहा कि शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर कंगना को हरामखोर कहा, यह शिवसेना की नीचता है। उनके नाम पर सरेआम गाली गलौज करना महाराज का अपमान है। सरकार में बैठे लोगों को इस आचरण की निंदा करनी चाहिए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर कहा था कि मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है। इस पर उन्होंने संजय राउत के उस बयान को टैग किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कंगना को मुंबई पुलिस से डर लगता है तो उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए। इस पर अभिनेत्री कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा या हिमाचल पुलिस की सुरक्षा चाहिए, उन्हें मुंबई पुलिस सुरक्षा स्वीकार नहीं है। वहीं हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शिवसेना नेता संजय राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कह दिया था। अब उनके इस बयान के बाद खास विवाद शुरू हो गया।
निरुपम इससे पहले भी कई बार शिवसेना पर हमला बोल चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के संजय निरुपम ऐसे नेता है जो कभी भी शिवसेना के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और जब भी मौका मिलता है वो शिवसेना पर जमकर हमला बोलते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने शिवसेना पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाकर एक और विवाद को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में अब अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने की वजह से कंगना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे अब कंगना रनौत से बदला ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों को कंगना के ऑफिस भेजकर चाल चली, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे कंगना रनौत को एक और विवाद में फंसाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच होगी। सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि खबर सामने आते ही कंगना ने तुरंत पलटवार कर महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कंगना ने कहा है कि मैं मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख का आभार जताती हूं। कृपया मेरे ड्रग टेस्ट, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच करें। यदि आपको ड्रग पेडलर्स के साथ कभी कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। दरअसल शिवसेना नेता सुनील प्रभु और प्रताप ने अध्ययन सुमन के एक पुराने साक्षात्कार की एक कॉपी महाराष्ट्र सरकार को सौंपी है, जिसमें सुमन ने कंगना पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग का सेवन करती हैं और उन्हें भी जबरदस्ती इसका सेवन कराया था। इसी के आधार पर अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने कंगना रनौत से जुड़े ड्रग लिंक्स की जांच की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा था कि कंगना के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें अभिनेत्री ने स्वीकार किया है कि वो ड्रग का सेवन करती हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और इसमें अहम सूत्रधार रहे, यानी जिनकी वजह से ये मामला इतना बढ़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत की। कंगना रनौत को हरामखोर कहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत का प्रमोशन हो गया है। कंगना के साथ जुबानी जंग को लेकर सुर्खियों में छाए शिवसेना नेता संजय राउत को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। इसके अलावा जो भी कंगना मामले में पार्टी की ओर से बोले हैं उन सब लोगों का प्रमोशन किया गया है। संजय राउत के अलावा शिवसेना ने 10 अन्य सदस्यों को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। प्रताप सरनाईक मौजूदा विवाद में कंगना और बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं। हालांकि कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले संजय राउत की आलोचना भी हुई है, लेकिन पार्टी ने उनका प्रमोशन कर ये साफ कर दिया है कि राउत भले ही किसी महिला को गाली दे रहे हैं, लेकिन बात को उन्होंने पार्टी हित में ही की थी और शिवसेना गाली गलौज के लिए देश भर में जानी जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कंगना रनौत की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। शिवसेना लगातार कंगना पर हमलावर है। बीते कुछ दिनों से संजय राउत और कंगना रनौत के बीच तू-तू मैं-मैं जमकर हो रही है और अब सीएम उद्धव ठाकरे भी कंगना रनौत पर भिड़ गए हैं। अकेले कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में कंगना का मुंह बंद करने के लिए अब शिवसेना बीएमसी का सहारा ले रही है और उद्धव ठाकरे कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मौका ढूंढ रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर बीएमसी की नजर टेढ़ी हो गई है। आपको बता दें, बीएमसी ने कंगना के मुंबई ऑफिस को सील कर दिया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने कंगना के ऑफिस के बाहर निर्माण में नियमों का उल्लंघन बताकर स्टॉप वर्क नोटिस चस्पा कर दिया है। हाल ही में बीएमसी ने एक्ट्रेस के पाली हिल वाले ऑफिस पर सरप्राइज विजिट की और कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी कर कहा कि ऑफिस के निर्माण में करीब 8 से 10 उल्लंघन किए गए हैं। बीएमसी इस बारे में 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब चाहती है। अगर कंगना जवाब नहीं देती हैं, तो ऑफिस के उन हिस्सों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जिसके बाद कंगना ने अपने बचाव में ट्वीट कर कहा कि मेरे पास सभी कागज हैं और बीएमसी की परमिशन भी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। बीएमसी को स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि कहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी नोटिस के साथ। लेकिन उन्होंने मेरे ऑफिस पर रेड मारी बिना किसी नोटिस के और वो सब कुछ ध्वस्त कर देगी। सवाल है कि अगर कंगना के ऑफिस निर्माण में कई उल्लंघन है तो क्या इससे पहले बीएमसी सो रही थी? अचानक बीएमसी की नींद क्यों खुली? ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना इतना डर गई है कि बीएमसी के जरिए कंगना को चुप कराने की कोशिश कर रही है? शिवसेना इतना बौखला गई कि संजय राउत अनाप शनाप बोलने लगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की थी। इसके बाद संजय राउत ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए हरामखोर लड़की कहा था और अब बीएमसी कंगना के पीछे पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।